यहाँ पर पाकिस्तान टीम से कभी बाहर नहीं जाएगा परमानेंटली। ये बंदा बाहर जाता है अंदर आने के लिए, और इसके जितने कमबैक्स हुए हैं शायद हिस्ट्री में किसी बंदे के इतने कमबैक्स नहीं हुए, और जबरदस्ती इसको लाया जाता है टीम के अंदर। यार ये लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, चाहे ये एलपीएल खेले चाहे ये बांग्लादेश क्रिकेट लीग कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट थर्ड अंपायर की तरह है। अच्छा वो ऑफिस के काम कहाँ करता है। आपका फाइनल में डीआरएस होगा ना, आपका करोड़ आ रहा है, लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा। पाकिस्तान सुपर लीग को एक और बड़ा धचका लगने जा रहा है कि उसके दो, मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। डीआरएस का इशू हुआ ना, प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा ना, आपका फाइनल में डीआरएस होगा ना, आपका करोड़ आ रहा है, लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा। पाकिस्तान सुपर लीग को एक और बड़ा बात करूंगा कि आखिर डीआरएस सिस्टम को क्या मौत पड़ गई है कि भाई साहब वो अवेलेबल नहीं है पीएसएल में। 10 साल होने को है पीएसएल को, और एक डीआरएस सिस्टम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आईपीएल भी तो दोबारा जंग के बाद शुरू हुआ है, उधर तो सब कुछ है, इधर क्यों नहीं है। अनदर मतलब शेमफुल बात मैं करूंगा, यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है कि एक टाइम पे साथ ही आपको पता है कि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए थे टेम्परेरी तौर पे, कि जी ये बाद में आईपीएल खेलते हैं या पीएसएल खेलते हैं, एवरीबडी प्लेज फॉर मनी। तो इसमें पाकिस्तान साजिश कर दी क्या? आप पैसा फेंको, आपके पास देखो। आज आप ये कहते हो कि साहब कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, किसी नाम लो, मैं तो आजकल के प्लेयर्स का नाम नहीं जानता, आप कोई बहुत बड़े का नाम लो, कोई फॉरेन प्लेयर का नाम लो बहुत बड़ा सा। सॉरी सर, क्या नहीं, कुछ मैं भी क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ पिछले। अरे कुछ तो होगा, कोई एक नाम जानते होगे ऑस्ट्रेलिया का। पैट कमिंस। पैट कमिंस, चलो पैट कमिंस क्या है, बॉलर है बैट्समैन है? बॉलर है। बॉलर है, पैट कमिंस बहुत तगड़ा बॉलर है। प्रोड्यूसर कह रहा है कि ये कौन से देश का भैया? ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों जहां दुनिया भर की लीग्स आगे बढ़ रही है, वहां पाकिस्तान की पीएसएल रिजर्व गियर मार रही है। पीएसएल 2025 में ना तो डीआरएस सिस्टम है और ना टाइम पर मैच शुरू होते हैं अब, और खुद पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पीएसएल का मतलब है पुअर लीग सिस्टम। आइए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। पे आ गए, ऐसी कौन सी उनकी अल्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिख गई, ये कोई आप ही लोग समझ सकते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि फहीम अशरफ लिटरली कहीं से भी इस टाइम के ऊपर फॉर्म में नहीं है, उसके बावजूद वो टीम के अंदर आ गए। फखर जमान को वापस रखा गया, और ये वापस पब्लिक की डिमांड थी इसीलिए वापस आया। फखर जमान की बात करूं, वरना इन लोगों का कोई इरादा नहीं था फखर जमान को चांस देने का। इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया था कि फखर को हमेशा के लिए बाहर करो। उसके बाद हारिस रऊफ साहब भी एक बार फिर से कामयाब हो गए वापसी करने में, और इनकी जो पिटाई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जो इनको चैंपियंस ट्रॉफी में सही लिताड़ा है पकड़ के इंडिया के बैट्समैनों ने। एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच के भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया? सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने बाबर को नहीं रखा, किसी और को तो रखते ना, बड़े नाम को, लाहौर का शाहीन, उसको भी नहीं रखा। अब्दुल्ला साहब स्क्वाड पे पहले अपना बताएं, उसके बाद बताएं क्या बाबर, शाहीन और रिजवान का करियर खत्म हो चुका है T20 का। देखें स्क्वाड की जहां तक बात कीजिए, सलमान अली आगा और शादाब खान। सलमान अली आगा के कैप्टन कितना मैं हक में नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी इतना नहीं हूं, लेकिन चले खैर अब क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शादाब खान क्यों शादाब खान को दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है? वाइस कैप्टन खत्म हो चुकी हुई है, जो भी है। बाबर आजम को देखने लोग तो आते हैं पीएसएल में, सबसे बड़ा हमें एग्जांपल मिल गई है, स्टेडियम खाली होते हैं जब वो आउट होता है, जब वो खेल रहा होता है स्टेडियम भरा होता है। व्यूवरशिप डिपेंड करती है ओटीटी के ऊपर, व्यूवरशिप का काउंट एकदम से गिर जाता है जब वो बाहर जाता है। तो ये इतनी फ्लो सीरीज के अंदर जब आप बड़े नाम ही नहीं रखते, चलो बाबर को नहीं रखा, किसी और को तो रखते ना, बड़े नाम को, लाहौर का शाहीन, उसको भी नहीं रखा। अब्दुल्ला साहब स्क्वाड पे पहले अपना बताएं, उसके बाद बताएं क्या बाबर, शाहीन और रिजवान का करियर खत्म हो चुका है T20 का। देखें स्क्वाड की जहां तक बात कीजिए, सलमान डीआरएस नहीं है वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का,
जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो PSL शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो DRS वाली टीम ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, DRS की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। DRS की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं। डर लग रहा है। डर लग रहा है। भाई सोचो 2025 में भी जब दुनिया AI से अंपायरिंग करा रही है, तब PSL में DRS तक नहीं है। नो DRS, नो अल्ट्रा इड्स और नो बॉल ट्रैकिंग। बस है तो गुस्सा, चीख चिल्लाहट और अंपायर की आंखों का भरोसा। अब जरा सोचिए, एक बड़ा मैच चल रहा है, बॉलर अपील करता है, अंपायर मना कर देता है, टीम के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि DRS नहीं है। खिलाड़ी गुस्से में है, फैंस परेशान है और पाक मीडिया तो ऐसे रो रही है जैसे DRS नहीं, डेमोक्रेसी गायब हो गई हो। आइए वीडियो से आगे देखते हैं। अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। PSL शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो DRS वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में IPL में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। PCB के चेयरमैन साहब हैं सर, रफी साहब। हेलो सर, इधर। हाँ जी सर, आ जाएं मेहरबानी करके अपनी PCB की कुर्सी के ऊपर। यहाँ तो कांड पे कांड है। उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन रिजल्यूशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज द इंडियन नेशनल, सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। IPL इज अबाउट मनी, PSL इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। यकीन करें, ये शेमफुल बात ही है। बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे नहीं है, बिल्कुल वहां की उन्हें टीम जो अब वो भी तो चली गई थी, वो क्यों वापस आ गई है? तो आपको थोड़े पैसे भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, थोड़ा सिस्टम भी बेटर करना पड़ेगा। ये जो लॉजिक है वो लॉजिक है, जो सच बात है वो सच है, ठीक है। अच्छा जी, जब फैसले गलत होते हैं ना, तो फिर प्लेयर भी बुरा मानते हैं। तो DRS सिस्टम हर सूरत में होना चाहिए। अब मुझे याद आया, वो स्पीड भी कोई नहीं, स्पीड जो होता है ना, वो स्पीड मेजर करते हैं। भाई साहब, वो आपका अल्लाह किधर है? कहाँ फील्डर खड़ा हुआ है, कितने मीटर बाउंड्री के इधर ऑफ के ऊपर, लेग के ऊपर, वो भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये निजाम करने पड़ेंगे। ये आप मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप मौजूद है। अच्छा, उसके दूसरी तरफ लास्ट के ऊपर एलेक्स हेल्स ने PSL को छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। क्या इस्लामाबाद नुकसान में है? बहुत ज्यादा नुकसान में है। पहले मैच में उसने 86 किया था, ठीक है, दूसरे मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तकलीफ है लोगों को। क्यों नहीं आ रहे मैच देखने? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताता हूं। एक तो क्वालिटी, जो प्लेयर्स थे फॉरेन, वो दूसरी बार PSL जब शुरू होती है सारे भाग जाते हैं। एक सबसे बड़ी रीजन ये मैं आपको बताता हूं। दूसरा, वो स्टैंडर्ड अभी उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी फैसला कर चुकी हुई है कि चाहे जो भी हो जाए, हमने इनको दोबारा T20 सर्कल के अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है अगेंस्ट बांग्लादेश वो अनाउंस हो चुका हुआ है। 3 मैचेस की सीरीज है। 28 को पहला मैच है, 30 को दूसरा और 1 को तीसरा मैच, जो कि लाहौर के अंदर ही होगा। ये 3 की नहीं 5 मैचेस की सीरीज है, लेकिन इसको 3 का किया गया। बांग्लादेश आ नहीं रहा था पाकिस्तान, जब से हालात खराब हुए थे। मोहसिन नकवी साहब ने कल उनके साथ मीटिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट, तब जाके उनको मनाया गया। तो उसके साथ आप PSL का कंपैरिजन करते हो, बट PSL में अभी DRS नहीं है। वो DRS जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो PSL शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो DRS वाली टीम ही नहीं आई। ये तो अब आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान मीडिया की हालत कैसी है। एक चैनल कहता है कि ये लीग नहीं मजाक है, और दूसरा चैनल चिल्ला रहा है प्लेयर्स PSL छोड़कर भाग रहे हैं। और एक एंकर तो कह रहा है कि अगर इंडिया से टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते तो PSL बंद कर दो। भाई, ये बात तो तय है, इंडिया की IPL प्रोफेशनली की पहचान है, और PSL अब मजाक बनकर पुअर सो लीग बन गई है। DRS नहीं होगा तो सिर्फ मजाक ही होगा। ये एक खिलाड़ी की कैरियर के साथ खिलवाड़ है। आइए देखते हैं फिर। अगर आपने एक टूर्नामेंट सक्सेस करवाना है, उसकी हाइप बनवानी है, भाई क्राउड आए, क्राउड भी उस तरह नहीं आ रहा, 30-40% क्राउड आया था लास्ट मैच में,
जो क्वालिफायर 1 हुआ है। आईपीएल में लोग पहले ही आ जाते हैं, आधा घंटा मैच शुरू होने से पहले। कल करोड़ भी नहीं था। कभी फ्लड लाइट, कभी पेंट, कभी ग्राफिक्स का मसला, कभी फलाना, कभी टिमकाना। सर पीछे प्लेयर अगवा होना रह गया मेरा ख्याल है। वो भी ना हो जाए। सर आप आ जाए काइंडली, अपनी ये जो नई कुर्सी है ये संभाल लें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है? तो कराची किंग की जो टीम है, अगर ज़ाहिर आज एलिमिनेटर खेलने जा रही है और उसके बाद अगर आज वो लाहौर की टीम को हराती है, उसके बाद वो क्वालिफायर में जाती है और उसके बाद अगर वो फाइनल तक भी जाती है, तो टिम साइफर्ट अपना कराची की टीम का पार्ट ही रहेंगे। और अगर फाइनल तक भी कराची किंग की टीम जाती है तो वो फाइनल खेल के ही अपना जाएंगे। लेकिन अगर आज ही अपना जो लाहौर और कराची वाला जो मैच है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको नहीं रखा। आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है मुझे ये तो बता दें। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है तो सुफियान को रखना चाहिए था, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है तो अब्बास अफरीदी को रखना चाहिए था। आपने फुल टॉसर बॉलर को रख लिया, हुसैन तलत को रख लिया, नसीम शाह जो इतना अच्छा नहीं रहा पीएसएल के अंदर, आपने उसको रख लिया। किस बेसिस के ऊपर रखा? चले साईं का तो कमबैक होना ही। तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। ऐसे इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सब्र ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ। दोस्तों, जब आपने ही मीडिया वाले पीएसएल को तमाशा लीग कहें तो समझ जाइए कहानी खत्म और पीएसएल का गेम ओवर। अब तो पाकिस्तानी फैंस भी बोलने लगे हैं कि आईपीएल तो बहुत आगे है, हम कब सुधरेंगे। अगर आपको भी ये ड्रामा मजेदार लगा तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीएसएल बराबर पुअर सिस्टम लीग कमेंट में जरूर लिख दें और ऐसे ही रिएक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।